दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको एक कहानी सुनाई थी जिसका नाम था मेंढक राजकुमार। तो मैं आज आपको एक और कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है बोने और मोची। पापा शुरू करूँ? हाँ, शुरू करो। एक बूढ़ा मोची अपनी पत्नी के साथ किसी गांव में रहता था। वह इतना गरीब था कि 2 वक्त का भोजन भी अपने लिए नहीं जुटा पाता था। अब उसके पास इतना ही चमड़ा बचा था जिससे केवल एक जोड़ी जूते ही बन सकते थे। उस रात वह अपने छोटे से कारखाने में बैठा और उस चमड़े से बहुत सुंदर जूते तैयार करने लगा। रात बहुत हो गई थी, उसकी मोमबत्ती भी खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा सारा काम हो गया, बस कल रोशनी में इनकी सिलाई कर दूंगा। उन्हें तैयार करने के बाद मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। मोची बहुत उदास था। उसे जूते सिलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता था। जब नौबत आ गई थी, उसके पास जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अब कोई दूसरा काम ही खोजना होगा। अगली सुबह उठकर वह काम करने आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसने जो काम अधूरा छोड़ा था उसे किसी और ने पूरा कर दिया था। वहाँ बहुत सुंदर जूते तैयार रखे थे। वह उन्हें पास जाकर देखने लगा। अरे वाह, कितनी सुंदर सिलाई की है। नमूना तो देखो, ये जूते तो राजकुमारी को आ जाएंगे। वैसे इन्हें क्या मैंने बनाया है, वह सोचने लगा। फिर उसने अपनी ठुड्डी को मला और बोला, हो सकता है इन्हें मैंने ही बनाया हो। उसने खिड़कियां और दरवाजे खोले और जूतों को खिड़की में रख दिया ताकि आते जाते लोग उन्हें देख सके। शायद कोई नहीं खरीद ले। जल्दी ही वहां से एक घोड़ा गाड़ी निकल और उसमें से एक प्यारी सी युवती बाहर आई। वह जूतों को देखकर उन्हें पहनना चाहती थी। वो जूते आराम से उसके पैरों में फिट आ गए। उसने मोची को अच्छे खासे पैसे दिए और जूते लेकर चली गई। मोची अपनी पत्नी के पास गया। उसने सोने के सिक्के दिखाए जो जूते बेचने से मिले थे। उसने 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीदा। उस रात उसने एक मर्दाना और एक महिला के जूतों के लिए चमड़ा काटा। इसके बाद वह सोने चला गया। उसने सोचा कि बाकी काम वह सुबह उठकर कर लूँगा। इस समय वह थक गया था, पर जब वह अगली सुबह उठकर आया तो उसने देखा कि वहाँ तो
पहले से 2 जोड़ी जूते तैयार पड़े थे। उसने अपनी आंखें मिली सी खुजलाया और सोचने लगा, क्या मैं नींद में काम करने लगा हूँ? इस बारे में मुझे अपनी बीबी से पूछना चाहिए। लेकिन उसकी बीबी भी उस रात गहरी नींद में सोई थी, इसलिए वह भी कुछ नहीं बता सकी। वह वही खड़ी जूतों को तारीफ करती रही। उस दिन एक पति पत्नी का जोड़ा आया और उन जूतों को खरीद कर उन्हें बहुत सारे पैसे दे गया। अब उनके पास काफ़ी पैसे थे। वे उनसे अपना खाना खरीदने के बाद 4 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीद सकते थे। मोची के काम की तारीफ हर जगह होने लगी। लोग उसके हाथ के बने जूते लेना चाहते थे। जल्दी ही उसकी दुकान खूब चल निकली, पर वह अभी तक यह नहीं जान पाया था कि रोज रात को इतनी सुंदर जूते कौन तैयार कर देता है। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, आज रात को देखेंगे कि हमारा काम कौन करता है। उस रात उन्होंने दुकान में एक मोमबत्ती जलती छोड़ दी और खुद एक पर्दे के पीछे छिप गए। वहाँ चारों ओर खामोशी थी। बस एक घड़ी टिक टिक कर रही थी। जो ही 12 बजे उन्हें एक आहट सुनाई दी। उन्होंने पर्दे के पीछे से झाँका। वहाँ 2 छोटे बौने उन्हें काम करते दिखाई दिए। उन्होंने हरे और भूरे रंग के फटेहाल चोगे पहने हुए थे। छोटी टोपियां से उनके कान बाहर झाँक रहे थे। आकार में वो मोची के हाथ से भी छोटे थे। मोची और उसकी पत्नी हैरानी से उन्हें देखते रहे और दोनों और देखते अपने नन्हे हाथों से सुंदर जूते तैयार कर दिए। मोची और उसकी पत्नी जब साधे उन नन्हे कारीगरों का कमाल देख रहे थे। धागे, हथौड़ी और कीलों से उन्होंने चमड़े पर काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जूते बना कर अपनी कमर सीधी की। तभी की दूर से कोई की काव काव की आवाज़ सुनाई दी और वे झट से वहाँ से चल गया। मोची और उसकी पत्नी ने बाहर जा कर देखा। बौने और उस दिन 10 जोड़ी जूते तैयार करके बेंच पर सजा दिए थे। हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मोची ने अपनी पत्नी से कहा, मैं जानती हूँ कि हम यह काम कैसे कर सकते हैं। मोची और बीबी ने कहा, तुमने उनके कपड़े नहीं देखे क्या? वे कितने पुराने और फटे हुए हैं। मैं उनके
लिए नए कपड़े तैयार करूँगी और तुम उनके लिए अच्छे से जूते बना देना। इस तरह मोची और उसकी पत्नी दोनों के लिए काम करने लगे। कुछ रातों के बाद सब कुछ तैयार हो गया। मोची ने दोनों के लिए 2 जोड़ी हरे जूते बनाए थे और उसकी पत्नी ने सुंदर हरी कमीज, कोट, भूरे रंग की जुराब और पट्टों जैसी टोपी तैयार की थी। वे चाहते थे कि वे दोनों को किसी तरह से धन्यवाद दे सके और उन दोनों का कारण ही उनका जीवन कितना बदल गया था। यह वजह थी कि उन्होंने वह सामान तैयार किया। मोची और उसकी पत्नी जानते थे कि बोने उनके सामने नहीं आ सकते। अगर वे उन्हें देख लेंगे तो उसी समय गायब हो जाएंगे, इसलिए वे कभी उनके सामने नहीं गए। उस रात उन्होंने जूते और सारे कपड़े वही मेज पर रखे। मोची की बीवी ने छोटे सैंडविच, एक चॉकलेट केक, सेब का हलवा और लेमन जूस भी बना दिया था। यह सब भी छोटी प्लेटों के साथ बेंच पर रखा हुआ था। उसके बाद पर्दे के पीछे छिपकर वे दोनों को इंतजार करने लगे। 12 बजते ही हरी रोशनी के बीच वे दोनों बोने आ गए। वे वहां खड़े होकर हैरानी से सारा सामान देखने लगे। अरे देखो, नए कपड़े, उनमें से एक ने कहा। वाह, ये देखा, खाने पानी पीने का सामान। बोने हैरान रह गए। वे तो गरीब मोची के घर में मदद करने आ रहे थे, पर आज मेज पर उनके लिए ही बहुत सारा सामान रखा हुआ था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि मोची और उसकी पत्नी ने बहुत समझदारी से सारा ऐसा सामान वहां रखा था जो उनके काम आ सके। उन्होंने दयालु मोची और उसकी पत्नी को मन ही मन बहुत दुआएं दी। दोनों ने नए कपड़े और टोप पहने। इसके बाद दावत का आनंद लिया। फिर वे छोटी गिलासियों में लेमन जूस पीने लगे। जब उनके पेट भर गए तो अचानक हरी रोशनी का घेरा बना और वे गायब हो गए। मोची और उसकी बीवी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, पर वे दोनों बोने मोची की किस्मत का ताला खोल गए थे। मोची का काम इतना मशहूर हो गया था कि फिर कभी उन्हें पैसे की तंगी महसूस नहीं हुई। मोची और उसकी पत्नी ने दोनों से जिंदगी का एक सबक सीख लिया था। वे जान गए थे कि हमें हमेशा दूसरों की मदद
करनी चाहिए जो दूसरों की बताओ। सहायता करता है। भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। मोची और उसकी पत्नी के पास अब इतना धन था कि वे दूसरों की भी मदद करते थे। अब उनके पड़ोस में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। मोची और उसकी पत्नी ने बोने से यह भी सीखा था कि हमें दूसरों की मदद करने के बाद उसे जताना नहीं चाहिए। कई बार उन्हें पता चलता कि किसी को भोजन या अनाज की जरूरत है तो वे चुपके से रात को उसके घर के बाहर सामान रख आते। सुबह उठ कर उस व्यक्ति को वह सामान मिल जाता पर वह जान नहीं पाता कि उसकी मदद किसने की है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी आरव की कहानी। क्या नाम था? बोने और मोची। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उसको बताना भी नहीं चाहिए कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी है। ऐसा करने से बढ़िया हम चुपचाप किसी की मदद करें, और ये हम इस कहानी से सीख मिलती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अभी हम मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ बोलो। फिर आप अगले एपिसोड में देखेंगे। उस कहानी का नाम मजेदार है, इसका नाम है सिंड्रेला। हाँ, तो नेक्स्ट स्टोरी हमारी आएगी इस एपिसोड में। इस सीरीज में चलेगी हमारी इस एपिसोड में कहानी। ठीक है दोस्तों? हाँ। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए बाय। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। चलिए दोस्तों बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।